मान लो कल सुबह आपके बैंक अकाउंट में जो भी पैसे पड़े हुए हैं उनकी वैल्यू आधी हो जाए तो आप क्या करोगे? ऐसा हिस्ट्री में बहुत बार हो चुका है। करेंसीज आई और चली गई, एम्पायर्स खत्म हो गए, स्टॉक मार्केट जो था वो क्रैश हुआ, क्रिप्टो भी 80-90% गिर गया। लेकिन एक चीज है जो 5000 साल से भी सरवाइव कर रही है और वो है गोल्ड और सिल्वर। लेकिन आखिर क्यों, और क्या फ्यूचर में भी ये दोनों इतने ही वैल्यूएबल रहेंगे? वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा रीजन बताऊंगी जो शायद आपने कभी नहीं सुना होगा, तो मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा गोल्ड सिल्वर के सीक्रेट ट्रूथ का लर्निंग वीडियो। तो आखिर गोल्ड और सिल्वर में ऐसा क्या है जो पेपर मनी में नहीं है? पहले आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा। गोल्ड और सिल्वर जो होता है ना, वो पेपर मनी से डिफरेंट होता है। एक होता है गोल्ड सिल्वर, एक होता है पेपर मनी, जो कि आपके पास आपके बैंक अकाउंट में एक फिगर के रूप में रहता है या आपके पास वॉलेट्स में रहता है, आपके पर्स में रहता है, राइट? तो गोल्ड सिल्वर जो होता है ना, वो कोई करेंसी नहीं होता है। ये इसको जो गवर्नमेंट नहीं इशू करती है, इसको गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर सकती है। लेकिन पेपर मनी जो होता है उसको गवर्नमेंट जितना चाहे उतना प्रिंट कर सकती है आज के टाइम पे। ये जो होता है इसी से इन्फ्लेशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है, राइट? तो गोल्ड सिल्वर की अपना भी एक जो होता है वैल्यू होता है उसका। लेकिन पेपर मनी जब चाहे कोई भी उसका कोई भी अपना वैल्यू ऐसा नहीं होता है। वो एक बस कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आपके पास अगर 100 रुपीज का आपने किसी को दिया तो वो आपको 100 रुपीज का सामान उसके बदले में दे। ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में, राइट? लेकिन गोल्ड सिल्वर का अपना कोर वैल्यू भी होता है, उसका अपना प्राइस होता है। तो ये आखिर पेपर मनी में ऐसा क्या नहीं है जो गोल्ड सिल्वर में है? तो इमेजिन करो 5000 साल पहले ना तो कोई डॉलर था, राइट? ना तो कोई आरबीआई था, ना तो कोई रुपीस था। आज का थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो है ट्रेडिंग वाले चार्ट से, तो इसको आप प्लीज मिस मत करना। आने वाले टाइम पे आपको इस वीडियो की वैल्यू पता चलेगी। और ना ही 5000 साल पहले बिटकॉइन था। लेकिन लोग ट्रेड कैसे करते थे? लोग ट्रेड करते थे गोल्ड एंड सिल्वर से। चाहे वो इजिप्ट हो, रोमन एम्पायर हो, मुगल एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, सबने गोल्ड और सिल्वर को ना एक मनी के फॉर्म में एक्सेप्ट किया था। अब सवाल यह है कि एम्पायर्स तो खत्म हो गए, लेकिन गोल्ड सिल्वर आखिर खत्म क्यों नहीं हुआ? तो गोल्ड सिल्वर इसलिए खत्म नहीं हुआ क्योंकि गोल्ड किसी गवर्नमेंट का कोई प्रॉमिस ये नहीं होता, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। गोल्ड खुद में गोल्ड की एक वैल्यू होती है। वही पेपर मनी जो होता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक प्रॉमिस होता है कि ये प्रॉमिस जो है वो टूट भी सकता है, बट गोल्ड की अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन अगर गोल्ड सिल्वर इतना वैल्यूएबल है तो गवर्नमेंट्स खुद गोल्ड क्यों खरीदते हैं, राइट? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब भी अनसर्टेनिटी बढ़ती है ना, जैसे मार्केट सिनारियो में जब भी कुछ क्लियर नहीं होता है, अनसर्टेनिटीज रहती हैं, वॉर सिनारियो रहता है, तो सेंट्रल बैंक जो होती है वो गोल्ड खरीदती है। इसका रीजन बहुत सिंपल है। डॉलर की वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, लेकिन गोल्ड क्योंकि करेंसी प्रिंट हो सकता है, जितना चाहे उतना करेंसी सेंट्रल बैंक प्रिंट कर सकती है, लेकिन गोल्ड वो कभी प्रिंट नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के जितने भी बड़े कंट्रीज हैं वो थाउजेंड्स ऑफ टन जो है वो गोल्ड रिजर्व करके रखते हैं अपने पास। अब क्वेश्चन है कि सिल्वर का क्या? लोग गोल्ड की बात करते हैं और सिल्वर को इग्नोर करते हैं। तो एक्चुअली सिल्वर प्रीशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल मेटल है, राइट? और इसी वजह से कुछ एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि सिल्वर का फ्यूचर तो गोल्ड से भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट कैसे? अगर हो सकता है तो उसका लॉजिक भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपका जो फोन है, आपका जो लैपटॉप है, राइट? जो सोलर पैनल्स हैं, जो ईवीज हैं, जो मेडिकल के इक्विपमेंट्स हैं, जो भी ड्रोन जो है, मिसाइल्स हैं, सब में सिल्वर यूज होता है। डेटा सेंटर्स है, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, हर जगह सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है। बट क्या व्हाट अबाउट सप्लाई? जितनी इसकी डिमांड बढ़ रही है, क्या उसका इतना सप्लाई है? तो ये उतनी फास्ट सप्लाई जो है वो नहीं बढ़ रही, बल्कि जो सिल्वर है वो तो डेफिसिट में चल रहा है। मतलब कि जितना होना चाहिए सिल्वर का सप्लाई, जितना होना चाहिए उससे ये डेफिसिट में लास्ट 5 ईयर से चल रहा है, और डिमांड इतनी स्ट्रांग है। तो जब इतना ज्यादा इसके पास सप्लाई का डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम है, तो सिल्वर गोल्ड से महंगा क्यों नहीं है? क्योंकि गोल्ड मोस्टली ना स्टोर ऑफ वैल्यू होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब
इसका अपना भी एक वैल्यू होता है। सिल्वर का प्राइस इंडस्ट्रियल साइकिल से इफेक्ट होता है, लेकिन गोल्ड का ऐसा नहीं होता है। एक और रीजन है गोल्ड और सिल्वर को स्पेशल बनाता है, वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन क्या होता है आप समझ लो, मोटा मोटी आप समझ लो, इन्फ्लेशन जो होता है वो आपके जो रुपी की जो परचेजिंग पावर है, जो भी करेंसी आपकी है उसकी परचेजिंग पावर कम होती रहती है। जैसे आज आप 100 रुपए में जो सामान खरीद रहे हो, वो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले 100 रुपए में उससे कहीं ज्यादा सामान आता था, राइट। इसीलिए लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे रियल एस्टेट जो होता है, स्टॉक्स होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है। ये सब की पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं आता, ये सब की वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ती है, बट करेंसी की वैल्यू ना आपकी डिक्रीज होती रहती है, उसका जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज होता रहता है। अब तो इसका क्या मतलब है कि गोल्ड हमेशा ही ऊपर जाएगा? तो ये बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड और सिल्वर दोनों गिर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनको वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए ही देखा जाता है। जो क्विक रिच आपको कभी भी नहीं बनाता है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ये आपके वेल्थ को इंक्रीज कर सकता है, राइट। तो अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो तो आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट करके रख सकते हो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए सॉरी। और आप वोलेटिलिटी से आपको कोई इश्यू नहीं है तो आप सिल्वर में भी कुछ अमाउंट अपना पोर्टफोलियो का एलोकेट करके रख सकते हो। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं थी, ये बस एक वीडियो थी जो मैं आजकल रिसर्च कर रही हूँ थोड़ा गोल्ड एंड सिल्वर पे, तो मैंने सोचा सॉरी कि आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि लास्ट 5000 ईयर्स से क्यों गोल्ड सिल्वर अभी भी उतना ही वैल्यूएबल है जितना ये पहले हुआ करता था। तो कोई भी डाउट्स होगा तो आप आराम से कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो इस फ्राइडे तो आप लोग को वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि इस फ्राइडे मार्केट बंद है, तो अब मैं डायरेक्ट मिलूंगी आप लोगों को मंडे को। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।